हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड के संपूर्ण परिचय के बारे में जानेंगे तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत में लाइक करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसा बन रहा, क्या कमी है वीडियो में, इसकी जानकारी हमें दें जिससे हम वीडियो को सुधार सकें या इम्प्रूव कर सकें। तो बिना समय गंवाए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लैम्पेयर ने किया एवं बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना या बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। होयल ने इसी परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा का है, लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, आकाशगंगा एवं निहारिका। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से ज्ञान अर्जित कर सकें। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगती है, इसलिए फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हेडिंग है तारे का जन्म तथा विकास। बॉर्न ऑफ स्टार्स एंड डेवलपमेंट। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर या चंद्रशेखर सीमा है, तो वह लाल दानों से श्वेत वामन और अंततः काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है, तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। नेक्स्ट, तारों का रंग, तापमान एवं उम्र। तारों के रंग से उसके तापमान को
ज्ञात किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जाती है या ज्ञात की जा सकती है। जैसे नीला व सफ़ेद तारा है तो युवा और आद्य तारा है। नारंगी प्रौढ़, लाल वृद्ध होता है। अतः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है या वह कृष्ण विवर बन जाता है। चंद्रशेखर सीमा। इस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.F. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट हेडिंग, नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, मघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि। नक्षत्र दिवस किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। तारा मंडल। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारा मंडल कहते हैं। वर्तमान में तारा मंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी जाती है। ध्रुव तारा। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाशगंगा में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अर्थात सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारों को इंगित करता है। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सौरमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल का लगभग 99% से अधिक सूर्य द्रव्यमान में सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद। थैंक्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सौरमंडल, ग्रह तथा ब्रह्मांड के कुछ तथ्यों के बारे में तथा प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू हमारे वीडियो प्राप्त हो सके और वीडियो का आनंद ले सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सौरमंडल तथा उनके ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्न उत्तर इसमें जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सौरमंडल में कौन कौन से आकाशीय पिंड
सम्मिलित होते हैं या सौर मंडल किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी आकाशीय पिंड सौरमंडल का हिस्सा होता है। इन आकाशीय पिंड में 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा अन्य आकाशीय पिंड सम्मिलित होते हैं। सूर्य से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.99% द्रव्य सूर्य में निहित है। संपूर्ण सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन गैस लगभग 71%, हीलियम गैस लगभग 26.5% एवं 2.5% प्लाज्मा गैसें पाई जाती हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं तथा किनारे के भाग को वर्णमंडल अर्थात क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कोरोना, जिसे हिंदी में सूर्य किरीट या सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। इससे एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं जो कि नग्न आँखों से देखने पर आँखों को नुकसान पहुँचता है। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मॉस ईयर किसे कहते हैं? हमारा उत्तर है सूर्य के द्वारा दुग्ध मेखला अर्थात मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ब्रह्मांड वर्ष के रूप में जाना जाता है। यह समय 25 करोड़ वर्षों के बाद बराबर होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य के अंदर जलती हुई गैसों के गुब्बारे या गैसों के खोल बनते हैं जिन्हें सौर धब्बे या सौर कलंक के रूप में जाना जाता है। इन धब्बों का एक चक्र 22 वर्षों का होता है। इन सौर कलंक या सूर्य के धब्बों के कारण पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं जिससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है तथा विभिन्न संचार साधनों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, बिजली से चलने वाले समान कृत्रिम उपग्रहों आदि की कार्यप्रणाली में खराबी हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना ज़्यादा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ऑरोरा बोरियलिस एवं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है? हमारा उत्तर है सौर पवनों का जब वायुमंडल से घर्षण होता है तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर रोशनी की बरसात जैसा नज़ारा उत्पन्न हो जाता है जिसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस
के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 परंपरागत ग्रह, नंबर 2 बौने ग्रह, नंबर 3 लघु सौरमंडल के पिंड। नंबर 1 परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं? हमारा उत्तर है वे आकाशीय या खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करते हों परंपरागत ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हों, जिनका आकार स्पष्ट गोलाकार हो, जिनकी कक्षा साफ हो अर्थात उसकी कक्षा अन्य आकाशीय पिंडों की उपस्थिति न हो। निम्नलिखित 8 ग्रहों को परंपरागत ग्रहों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इन परंपरागत 8 ग्रहों का क्रम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इस प्रकार है। नंबर 1 बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। नंबर 2 शुक्र, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। नंबर 3 पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। नंबर 4 मंगल, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। नंबर 5 बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। नंबर 6 शनि, जिसे इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। नंबर 7 अरुण, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। नंबर 8 वरुण, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। इन परंपरागत ग्रहों को 2 प्रकारों आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह के रूप में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 आंतरिक ग्रह। इन्हें पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। बाह्य ग्रह। इन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इन ग्रहों की संख्या 4 है। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। विभिन्न ग्रहों की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बुध मरकरी, यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह ग्रह सबसे छोटा व सबसे हल्का है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है। इस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है। बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना इस ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट, शुक्र वीनस, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है तथा सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह के समय पूर्व दिशा में और शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है। शुक्र ग्रह का घनत्व, आकार, व्यास लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। शुक्र ग्रह के वातावरण में
कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 97% पाई जाती है। इसी कारण से यहाँ सबसे गर्म ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी अर्थ। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम तीसरा है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह अर्थात ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में ब्रह्मांड के संपूर्ण परिचय के भाग नेक्स्ट लेके आए हैं। इससे पीछे वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इम्प्रेस करें और नए वीडियो को हमारे प्राप्त करें और उससे ज्ञान अर्जित करें। धन्यवाद। तो ब्रह्मांड की अवधारणाएं 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य ग्रहों आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगा को बराबर रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। हिग्स बोसॉन कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। यदि कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। सर्वप्रथम इन कणों का अध्ययन मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने किया। केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का, जबकि कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रोटोस्टार या आदि तारों को भ्रूण तारा भी कहा जाता है। तारे में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियान 1.5% एवं लौह तत्व 0.5% है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है। क्वासर्स एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वास्तव में क्वासर्स एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका ज्ञान हमें अब तक नहीं लगा है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल के भविष्यवाणी की थी। 1916 में भौतिक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने सार्वजनिक व्याख्यान में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खगोल खोज काले विकिरण उत्सर्जित करते हैं का प्रतिपादन किया। प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक। पुस्तक में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग्स। नंबर 2,
द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, लेखक है स्टीफन हॉकिंग। नंबर 3, द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। नंबर 4, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स के लेखक हैं सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट है माप इकाइयाँ। नंबर 1, प्रकाश वर्ष। यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील पर सेकंड के वेग से तक की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। पारसेक, यह दूरी की माप की इकाई है जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ब्रह्मांड वर्ष, सौर मंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी या आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इस अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट, खगोलीय इकाई। यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान 100 इतना है। सौरमंडल की संरचना। सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके 8 ग्रह ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। ये ग्रह पर्यावलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जैसे तारे, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं जैसे ग्रह। नंबर 1, सूर्य। सूर्य एक मध्यमा आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्र विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत प्रकाश मंडल से अधिक होता है। सूर्य का जो भी भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान लगभग 55,000 सेल्सियस है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाश मंडल के उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों को उड़ते प्रवाह को स्फीयर कहा जाता है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश होता है जिसे सौर ज्वाला की संज्ञा दी जाती है। क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है किरीट या कोरोना कहलाता है। संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं। फोटोस्फीयर, यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम
तथा 1% भारी तत्व होते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटॉन की अधिकता पाई जाती है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। इन्हें ग्रैन्यूल कहा जाता है। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं तथा गर्म ग्रह एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहा जाता है। सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने की थी। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। ग्रहों का विभाजन। आंतरिक पार्थिव ग्रह, इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आते हैं। बाह्य जोवियन ग्रह, इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। सूर्य से दूरी का क्रम के अनुसार सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। पार्थिव एवं जोवियन ग्रह में अंतर। पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है, जबकि जोवियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। पार्थिव ग्रहों की सूर्य निकटता के कारण अत्यधिक तापमान है, जबकि जोवियन ग्रहों के सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम है। पार्थिव ग्रह सूर्य के निकट सौर्य वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण और गैसों को उड़ाकर ले गई, अर्थात इन ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। जबकि जोवियन ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, अतः जोवियन ग्रहों पर धूल कण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यहाँ गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाते, जबकि जोवियन ग्रहों के बड़े आकार कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया गया। पार्थिव ग्रह इसके साथ साथ इन ग्रहों बाहरी धातु जैसे लोहा, निकिल अत्यधिक मात्रा में है, जबकि जोवियन ग्रह उदाहरण बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून ये गैसीय ग्रह हैं। गोल्डीलॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र या पृथ्वी सदृश भी कहा जाता है। किसी भी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफ़ी मात्रा में मौजूद हो सकता है। यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र होता है, जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। बौने ग्रह, ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में सेरेस, प्लूटो यानी यम, एरिस, हाउमिया, मेकमेक आदि को बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टाबैक ने की थी। 2006 से पहले तक इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषित के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिक ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़ भाड़ न हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे। प्लूटो की ग्रह श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिक का तर्क
था कि यह न्यूपचीन के कक्षा से होकर गुजरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है व आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है, अतः इस ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी घेरे की सबसे बड़ी संरचना खगोलीय माना जाता है। ग्रह एक तरफ घूर्णन गति, एक तरफ परिक्रमण की अवधि। बुध 58.65 दिन में घूर्णन की अवधि है इसकी, परिक्रमण की अवधि 88 दिन में। शुक्र के घूर्णन की अवधि 243 दिन, परिक्रमण की अवधि 225 दिन, कुछ अन्य स्रोतों में 255 दिन। पृथ्वी 23 घूर्णन की अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और परिक्रमण की अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। मंगल 24 घंटे घूर्णन की अवधि 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड और परिक्रमण की अवधि लगभग 687 दिन। बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट घूर्णन की अवधि, परिक्रमण की अवधि लगभग 12 वर्ष। शनि पर घूर्णन की अवधि 10 घंटे 40 मिनट और परिक्रमण की अवधि लगभग 29 वर्ष। अरुण घूर्णन की अवधि 17 घंटे 14 मिनट और परिक्रमण की अवधि लगभग 84 वर्ष। यूरेनस का 16 घंटा और परिक्रमण का 165 दिन। विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैसें। ग्रह बुध पर वायुमंडल रहित हाइड्रोजन का हल्का आवरण है। शुक्र पर CO2 और SO2 गैस है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। मंगल ग्रह पर CO2 गैस, नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस पाई जाती है। बृहस्पति पर हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, NH3 यानी अमोनिया भी पाया जाता है। शनि पर NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन पाया जाता है। अरुण पर मीथेन CH4 पाया जाता है। वरुण पर CH4 मीथेन पाया जाता है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नेक्स्ट प्राकृतिक उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक या प्रकाश नहीं होती, अतः ये भी सूर्य या तारों के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं तथा बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। धूमकेतु या पुच्छल तारे। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परिवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पुच्छ जैसे संरचना का निर्माण होता है। इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। हैली एक पुच्छल तारा है। यह पृथ्वी से प्रायः 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। इस प्रकार धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। नाभि यह धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। पूंछ यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों। ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों जैसे उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतः बाहर कर दे या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाए, ऐसा खगोल
खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, जिनके क्रमशः निम्न हैं। बुध, यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ अन्य स्रोतों में 50 किलोमीटर प्रति सेकंड दर्शाया गया है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह, यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वार्मावर्त है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल 225 दिनों, अन्य स्रोतों में 255 दिन है का तथा घूर्णन काल 243 दिनों का है, अर्थात हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात यहाँ होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आभा कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड अर्थात लगभग 1 दिन का होता है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा तथा सूर्य के दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। इसे सूर्य के परिक्रमा करने में लगभग
187 दिन लगते हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है। अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। फोबोस तथा डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं तथा डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया पर्वत पर एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसके कुल 79 उपग्रहों में से ज़्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। गैनीमेड, कैलिस्टो, लो आयो तथा यूरोप के सबसे बड़े उपग्रह है तथा गैनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर पर सेकंड है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा प्रदान की गई है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस पाई जाती है, इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। नेक्स्ट, शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान का ग्रह है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाता है। वलय पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया का कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन है, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती है। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष, कुछ स्रोतों में 29 वर्ष 5 महीने दर्शाया गया है का होता है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। इसके 82 उपग्रह हैं, जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। अरुण ग्रह। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है।
या कहते हैं यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वरुण ग्रह। यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां स्थान पर आता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष, कुछ स्रोतों में 164 वर्ष लगते हैं। जॉन काउच एडमंड्स अर्बन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 ईस्वी में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की। जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर उष्णोत्स गीजर के प्रमाण मिले हैं। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।